पुष्पा दी रूल मूवी का ट्रेलर रिलीज हो गया है और भाई ये ट्रेलर जिसने भी कट किया है ना उसके क्या ही कहने। जहां ये ट्रेलर शुरू से ही एकदम फास्ट पेस ट्रेलर बनकर आ जाता है, जहां ये आपको सोचने का भी वक्त नहीं देता है कि इस ट्रेलर में ये चल क्या रहा है, और इसी वजह से आपसे बहुत सारी हिडन डिटेल भी मिस हो गई होंगी जो इस ट्रेलर में थी। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जब ये ट्रेलर सिर्फ लाल चंदन की ही स्मगलिंग नहीं कर रहे हैं, उसी के साथ साथ ये लोग ब्लैक मनी को भी सोफे में या किसी भी चीज में छुपा कर ले जा रहे हैं। और कुछ सीन्स के बाद ही पुष्पा भी बोलता है कि उसका सिर्फ एक ही उसूल है, उसके हिस्से का पैसा वो उसूल करके रहेगा। तो ये डायलॉग या तो किसी और के लिए हो सकता है जिसको ये पॉलिटिशियन बोल रहा है, नहीं तो पुष्पा खुद अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि वो दूसरों की इज्जत भी नहीं कर रहा है, वो उन्हें कुछ भी नहीं समझ रहा है अपने सामने। डिटेल नंबर 2, तो इस अपने माल को स्मगल कर रहा है, जैसे जंगल के बीच में पानी के ऊपर से गाड़ियां चली जा रही है। और यही नहीं बल्कि और भी बहुत सारा माल पुष्पा भाऊ के लिए, जहां इन दोनों ही रास्तों पर पहले तो पुष्पा भाऊ बड़े ही आराम से अपने माल को स्मगल करेगा, लेकिन फिर इसके बाद अपने फहद फासिल पानी वाले रास्ते पर बोट को पकड़ेंगे। और ये जो जंगल में से गाड़ियां जा रही है उनके भी पीछे कोई ना कोई गैंग लगी है, और ये लोग किसी और गैंग के क्यों लग रहे हैं, इसका जवाब है इनका तरीका, या बहुत सारी गाड़ियों का इन ट्रक्स के ऊपर गोलियां चलाना। लेकिन जो भी हो, इन ट्रक्स के लिए तो ये कुछ। नंबर 3, जहाँ अगले ही सीन में हमें एक बच्चा बैठे हुए दिखाई देता है जो कि अकेला ही है और उसके साथ कोई भी खेल नहीं रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली अपने पुष्पा की बैक स्टोरी होंगी, जो कि आप उस बच्चे के हाथ को देखकर भी समझ जाओगे। और इससे होगा ये कि हमें पुष्पा के असली मोटिवेशन का रीजन पता चलेगा कि आखिर वो करना क्या चाहता है। डिटेल नंबर 4, एक सीन में पुष्पा को पुलिस स्टेशन में जाते हुए भी देख सकते हैं, और ये पुलिस स्टेशन फॉरेस्ट ऑफिसर्स का है, और पुष्पा यूनिवर्स अपना पूरा जंगल में ही सिचुएटेड है लाल चंदन के अराउंड। सो कॉन्फ्लिक्ट तो बहुत बड़े होने वाले हैं। डिटेल नंबर 5, तो अगर आपको याद हो तो नहीं है उनके पास, उनका सरनेम नहीं है, उनके पास कोई भी बाप नहीं है, और तब पुष्पा अपने हाथ में गोली मारकर अपने हाथ को खुद के ही बैक पर मारकर हाथ का निशान बनाता है, और उसी के रेफरेंस हमें इस ट्रेलर में 4 से 5 बार देखने मिलते हैं। यहाँ तक कि पुष्पा मूवी के जब नाम का लोगो आ जाता है तब भी उससे पहले हमें हाथ दिखाई देता है। तो इस मूवी में पुष्पा की औकात या उसके खुद के ब्रांड के लिए ये हाथ का सिंबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और फिर हमें वो हमें इन सीन से भी समझ में भी आ जाता है, जहाँ पुष्पा भी बोलता है कि वो खुद वो ही करेगा जो उसकी बीवी कहेंगी। और जहाँ श्रीवल्ली इस टेम्पल के अंदर जा रही है, इस गुफा में एक बहुत ही बड़ी फाइट होगी जहाँ पुष्पा अच्छा खासा पिटेगा। और भाई ये सीन पुष्पा के जो भी पोस्टर यूज किए जा रहे हैं उससे मैच नहीं करता है, और पुष्पा के ऊपर उसके पहले ही हमला होगा और मोस्ट प्रोबेबल दुश्मन है। जहाँ एक सीन में ये नाच भी रहा है और इसी के बाजू में श्रीनु और उसकी बीवी खड़ी हुई है, और जहाँ यह हमें समझ में भी आ जाता है कि इस यूनिवर्स में कोई भी कैरेक्टर दूध का धुला हुआ नहीं है, या कोई भी कैरेक्टर इस यूनिवर्स में के अच्छे नहीं है। डिटेल नंबर 8, अब आ जाते हैं इस फेस्टिवल वाले सीन पर, जहाँ पुष्पा साड़ी पहनकर गुंडों को मारेगा, और जहाँ से पुष्पा का डाउनफॉल इसी फाइट के बाद से शुरू होगा, जहाँ ये कैरेक्टर कोर के हाथों से पुष्पा को लाइफ टाइम में ये देख भी सकते हैं कि लाल चंदन की लकड़ियों में किसी को जलाया जा रहा है, और ये मोस्ट प्रोबेबली पुष्पा इन जापानीज लोगों से लड़ेगा। सो दैट्स इट, यही वो डिटेल्स थी जो इस ट्रेलर में मुझे नजर आई। और हाँ, अगर आपको भी किसी डिटेल के बारे में पता हो तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, मैंने पुष्पा मूवी के ट्रेलर के ऊपर भी एक वीडियो बनाई है, चाहे तो वो भी देख लेना। हाँ, ये मूवी बहुत ही ज्यादा वाइल्ड होने वाली है, और इस मूवी को आप एक फुल मास मसाला मूवी जैसे ही लो तो अच्छा है। हर जगह सिनेमा या मॉरल वैल्यू घुसाने की जरूरत नहीं है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको कुछ कहना हो तो कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय।